हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 10th बायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर आप इसे अच्छे से तैयार कर लेते हैं, तो आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो आइए, ज़्यादा देर न करते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। श्वसन। श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें कोशिका में उपस्थित भोजन का ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकरण होने पर ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसे श्वसन कहते हैं। इसको ध्यान से समझिएगा आप कि श्वसन क्या होता है। श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें कोशिका में उपस्थित भोजन का ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकरण होने पर ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसे श्वसन कहते हैं। आइए आगे हम लोग चलते हैं। तो जो श्वसन होता है, श्वसन में जो प्रक्रिया होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस ऊर्जा को विशेष एटीपी अणु में संचित किया जाता है। तो आप लोग ध्यान दीजिए कि जो श्वसन प्रक्रिया होती है इसमें क्या होता है। ये क्या है? ग्लूकोज, यानी कि भोजन। ठीक है। तो ये जो आपका ऑक्सीजन है, यह भोजन का, ठीक है, क्या करता है? ऑक्सीकरण करता है। ऑक्सीकरण का मतलब है तोड़ना। ठीक है। तो ये जो ऑक्सीजन है, यह भोजन को क्या करता है? तोड़ने का काम करता है, जिसके दौरान कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा निकलती है। और ये जो ऊर्जा निकलती है उसको एटीपी अणु में संचित किया जाता है। ठीक है। तो आइए आगे हम चलते हैं और पढ़ते हैं श्वसन के प्रकार। तो जो श्वसन का पहला प्रकार है उसका नाम है वायवीय श्वसन। तो वायवीय श्वसन क्या होता है उसको समझते हैं। वह श्वसन जिसमें भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, उस तो उसे वायवीय श्वसन कहते हैं। इसे भी एकदम आराम से आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि वायवीय श्वसन क्या होता है। वह श्वसन जिसमें भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, तो उसे वायवीय श्वसन कहते हैं। आइए हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो श्वसन, जो आपका वायवीय श्वसन होता है, तो इस श्वसन में भोज्य पदार्थों का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिसके दौरान उत्पाद में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के साथ अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। यहाँ पर आप लोग डायग्राम में समझने का प्रयास कीजिएगा कि जो आपका एक भोज्य पदार्थ था, ठीक है, उसका ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या हो रहा था? ऑक्सीकरण हो रहा था। ठीक है। तो जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है, भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है तो उसको बोलते हैं वायवीय श्वसन कहते हैं। अब जो वायवीय श्वसन होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा प्राप्त होती है। लेकिन यहाँ पर आप एक बात ध्यान दीजिएगा कि आपका जो वायवीय श्वसन होता है इसमें आपका जो भोज्य पदार्थ होता है, ठीक है, उसका क्या होता है? पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिसके दौरान उत्पाद में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ जल, ठीक है, और इसके साथ साथ अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है। तो यहाँ पर जो ऊर्जा उत्पन्न होगी क्या होगा? ज़्यादा उत्पन्न होगी। कितना? 38 एटीपी ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है। एटीपी जो होता है एक ऊर्जा का रूप होता है, जिसका फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है। तो आइए आगे चलते हैं और श्वसन का अगला प्रकार पढ़ते हैं। तो जो श्वसन का अगला प्रकार है उसका नाम है अवायवीय श्वसन। वह श्वसन जिसमें भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। देखिए,
इसमें आप समझाने का प्रयास कीजिएगा कि अवायु श्वसन किसे कहते हैं। वह श्वसन जिसमें भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो उसे अवायु श्वसन कहते हैं। आइए इसको आगे समझने का प्रयास करते हैं। तो आपका जो अवायवीय श्वसन होता है उसमें भोज्य पदार्थों का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता है, जिसके दौरान उत्पाद में एथिल एल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। आइए इसको हम डायग्राम की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। तो इस डायग्राम में देखिए कि आपका जो भोज्य पदार्थ होता है, ठीक है, उसका ऑक्सीडेशन, ठीक है, मतलब ऑक्सीकरण वो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है, मतलब कि ऑक्सीजन प्रेजेंस नहीं रहेगा, ठीक है। तो जब भोज्य पदार्थों का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है तो उत्पाद में एथिल अल्कोहल के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। कितनी? 2 एटीपी ऊर्जा उत्पन्न होती है। वायु श्वसन में 38 एटीपी ऊर्जा उत्पन्न हो रही थी, लेकिन अवायवीय श्वसन में आपका जो ऊर्जा है वो 2 एटीपी निकलता है, ठीक है। तो ये था आपका श्वसन के प्रकार। बहुत ही आसान है। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को यह समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो हम लोग मिलते हैं इसी तरह अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।